अभी चल रहा है दिसंबर। दिसंबर में अगर आप पढ़ाई शुरू कर दिए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को आज फिर से बताना चाहती हूँ। आप सभी को पता होगा कि आपके जो नॉर्थ से 10 के एग्जामिनेशंस के एक्सपेक्टेड डेट्स हैं वो हैं 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के अकॉर्डिंग आप अगर पढ़ाई शुरू कर दिए हैं तो मैं आपको आज 90 डेज प्लान के बारे में बताना चाहती हूँ कि आपके पास प्रॉबेबली और हार्डली 90 डेज बचे हुए हैं। दिसंबर को आपको काउंट करना ही नहीं है, अब आपको काउंट करना है जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, अभी जो है वो आपको 90 डेज प्लान में क्या करना है, कैसे आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो 90 डेज प्लान है माय डियर फ्रेंड्स, और 90 डेज प्लान में आपको सबसे पहले ये शुरुआत में करना है कि अगर आप ये वीडियो दिसंबर में देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो जनवरी में देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले जो आपका थियोरी है, आपका नोट्स प्रिपरेशन है, वो सारा कुछ जो कंप्लीट करके रखना है वो आपका फरवरी तक करना है। मेरे अकॉर्डिंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि जो फरवरी का मंथ है 2026, फरवरी तक आपके जितने भी, अगर आपको किसी ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन स्टडी कर रहे हैं, तो आपके पास जितने भी नोट्स मेकिंग है, माइंड मैपिंग नोट्स है, जितना भी थियोरी कंप्लीट करना है, वो सारा चीज़ के लिए टाइम है आपके पास सिर्फ और सिर्फ फरवरी तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फरवरी तक क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, फरवरी के बाद आपका बचेगा मंथ सिर्फ और सिर्फ मार्च। मार्च में आपको क्या करना है? मार्च में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिवीजन करने हैं। और रिवीजन उन सभी सब्जेक्ट के करने हैं जो आपको टफ लगता है, जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, उन सभी टॉपिक को आपको लिस्ट आउट करना है और उन सभी चीज़ों का बार बार रिवीजन होता है। अब आपको नोट्स जो प्रिपेयर करना है, आपको सबको पता होगा कि आपको पूरा सिलेबस जो हमारे नर्सिंग में है वो 19 से 20 सब्जेक्ट्स हैं। 19 से 20 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं आपको आपके 5 मोस्ट स्पेशलिटीज़ जो हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑब्स एंड गायनिक नर्सिंग, उसके बाद आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये 5 स्पेशलिटीज़ हैं। इसके साथ जो सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी बताया है आपको, मैं फिर से बता रही हूँ कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ये मोटे मोटे 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आपका जो रहेगा वो आपका इन से 6 सब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। जो 90 डेज प्लान बन रहा है उसमें ही जो मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको देना है वो इन 6 सब्जेक्ट को देना है। क्योंकि आज तक नर्सिंग में जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, चाहे वो मिडवाइफरी हो, चाहे वो पीडियाट्रिक नर्सिंग हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो इन्हीं 6 सब्जेक्ट से रिपीट होते हैं। तो इन 6 सब्जेक्ट का पूरा अच्छा खासा नोट्स होना चाहिए आपका। नोट्स के साथ थ्योरी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग अभी क्लियर किए हैं और आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके जितने भी नोट्स हैं सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, और जितने भी थ्योरी हैं पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बाय द एंड ऑफ फरवरी। अगर आपका नोट्स कंप्लीट है, क्लियर है, फरवरी तक आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका नोट्स कंप्लीट हो चुका है, तो आपको प्रिपरेशन शुरू करना है मार्च से आपका रिवीजन का। रिवीजन जो आप करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, उसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट ही पढ़ना है आपको, और आपको ये फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, इन सभी को छोड़ना नहीं है, इन सभी को भी कवर करना है। पर जो आपका मेन फोकस रहेगा, जो मेन वेटेज ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आपके इन 6 सब्जेक्ट से आते हैं। इसीलिए आपको एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इन 6 सब्जेक्ट से। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही फरवरी तक आपका नोट्स कंप्लीट हो जाता है, आपकी थियोरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे ही आपका 6 सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, तो मार्च से आपको रिवीजन शुरू करना है। जब आप मार्च से रिवीजन शुरू करेंगे तो रिवीजन में आपका सबसे पहले उन टॉपिक को शुरू करना है, डेली डेली आपको रिवीजन शुरू करना है और उन टॉपिक से रिवीजन शुरू करना है जो आपको बहुत टफ लगता है। बहुत सारे लोगों को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत ज़्यादा टफ लगता है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बहुत ही ईजी लगता है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये ऐसा लगता है कि ओब्स एंड गायनिक बहुत ही ज़्यादा टफ है। कुछ स्टूडेंट हैं जिनको पीडियाट्रिक नर्सिंग बहुत टफ लगता है। हम सब अलग अलग प्रकार के हैं और हम सबको इजी और डिफ़िकल्ट दोनों ही टॉपिक्स पता है कि हमारी कौन सा टफ है और कौन सा इजी है। तो आपको ऐसे डिवाइड करना है कि जब भी आप सुबह पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा टफ टॉपिक स्टार्ट करना है। वो सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको मॉर्निंग में पढ़ना है,
और उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देना है। जो टॉपिक आपको थोड़ा इजी लगता है, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि इस पे मेरी पकड़ है, ये मेरे लिए बहुत इजी है, उन टॉपिक्स को आपको आफ्टरनून के बीच में रखना है। आफ्टरनून, अगर आप आफ्टरनून में वर्किंग हैं तो आप इवनिंग में रखिए उसको, इवनिंग में उसको प्रिपरेशन करने के लिए रखिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, और मैं भी यही करती थी जब मेरी प्रिपरेशन का टाइम था, कि जो भी चीज़ें मुझे टफ लगती थी उनको मैं सुबह से शुरू करती थी। मैं अर्ली राइजर टाइप की लड़की हूँ, तो मैंने अपने प्रिपरेशन में हमेशा से जितनी भी टॉपिक मुझे टफ लगी वो सारा चीज़ मैंने सुबह प्रैक्टिस किया, और मैं सुबह 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 ही उसको रिविजन करती थी, चाहे वो नोट्स बनाना हो, चाहे वो उसको रिवाइज करना हो, चाहे माइंड मैपिंग नोट्स बनाने हो, सब कुछ मैं अपने टफ सब्जेक्ट्स जो रहते थे उसको सुबह लेके बैठती थी और सुबह ही उसको क्लियर करती थी, सुबह ही पढ़ती थी। उसके बाद आप जब रिवीजन शुरू करेंगे और ऐसे डिवाइड करके रखेंगे, उसके साथ साथ आपको रिवीजन के साथ साथ आपके जो ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमको पढ़ने का मन नहीं होता पर पढ़ना तो पड़ता ही है, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप उसके लिए स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। छोटे छोटे A4 साइज के पेपर होंगे घर पे, अगर A4 साइज पेपर नहीं है तो कलर वाले स्टिकी नोट्स आते हैं, वो होगा। तो जो भी चीज़ें जैसे कि फॉर्मूलाज है, फ़ारेनहाइट को डिग्री से कैसे कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, बर्न कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, पीडियाट्रिक डोजेज जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर नहीं, इनको आप पेपर में लिख के स्टिकी नोट्स बना के आप जहाँ भी पढ़ते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं, घर पे जहाँ भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर आपको चिपका के रख देना है, और आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते आपको जस्ट गो थ्रू करना है। एक बार आप इसको पढ़ के सोना है, एक बार इसको जरूर आपको पढ़ना है दिन भर में। इससे ये होगा कि जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो आपको उन सब्जेक्ट्स का स्टिकी नोट्स बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, माइंड मैपिंग नोट्स बनाने हैं, और उसको लिखकर आपके सामने चिपका कर रख देना है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे और आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि मार्च से लेके जो आपका रिवीजन शुरू होगा वो आपके एग्जामिनेशन तक रहेगा। रिवीजन के साथ साथ आपको अपने हाथ से, अपने अकॉर्डिंग, जो आपको समझ में आए वैसे आपके नोटबुक में एक अलग से नोटबुक रखनी है जिसमें आपको लास्ट मिनट रिविजन्स लिखने हैं। कोई भी एक कॉपी लीजिए 400-500 पेजेस की, और आप उसमें हर सब्जेक्ट का, जितना भी सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हैं उस हर सब्जेक्ट्स का उसमें लास्ट मिनट रिविजन बनाइए। कि आप अगर कुछ निमोनिक्स पढ़ रहे हैं तो उस निमोनिक्स को लिखिए, अगर कोई वन लाइनर्स है तो वन लाइनर्स में लिखिए, मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स अगर हैं तो वो लिखिए, कुछ ड्रग्स ऑफ चॉइस होंगे वो लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होंगे वो लिखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आपके प्रीलिम्स के लिए भी, आपके मेंस के लिए भी। ये हुआ आपका रिवीजन और लास्ट मिनट रिविजन्स कि इस 90 डेज प्लान में क्या करना है। फरवरी तक आपको सारा नोट्स कंप्लीट करके रखना है। अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर टू फोर्थ ईयर के नोट्स से पढ़ रहे हैं तो उसको आपको क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है फरवरी तक। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपका फरवरी तक सारा आपका नोट्स, थियोरी विद कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ये 90 डेज प्लान के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको मार्च से लेके टिल द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको रिविजन करना है, लास्ट मिनट रिविजन बनाना है और माइंड मैपिंग नोट्स बनाने हैं। और अब बात आता है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कब करना है। प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में तो आपने बताया ही नहीं। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार बताया है और अब मैं फिर से बता रही हूँ कि लास्ट मिनट रिवीजन के साथ साथ और नोट्स मेकिंग के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना ही है। जब से करना है, जब से आपने ये सोचा है कि आपको नॉट सेट क्रैक करना है और कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तो वो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और हर एक एग्जामिनेशन में माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करते हैं। मैं अपने हर वीडियो में ही बताती हूँ और अभी फिर से बता रही हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पर डे 100 to 200 करना ही है। सब कुछ पढ़ने के साथ साथ, थियोरी बनाने के साथ साथ, कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ, फर्स्ट डे से लेके जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता तब तक आपको हर दिन 100 to 200 एमसीक्यूज करने ही हैं। अगर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप आपका नॉट सेट एग्जाम या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, ESIC एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एट द एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद जो आपको फेस करना है एग्जाम में वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास आज नाउअडेज बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहे तो आपके पास जो आपके घर पर जो बुक है आपका नर्सिंग से रिलेटेड, टारगेट हाई है, मिशन परिचारिका है, मिशन हाई 2.0 है, टारगेट हाई के अलावा PR यादव है, सॉन्दर्स है, मॉस्बी है, एंक्लेक्स है, आभा नरवाल है। किसी भी बुक से अगर आप चाहें तो किसी भी एक बुक को पकड़ के आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वन लाइनर्स क्वेश्चन, MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQs प्रैक्टिस करना है तो आप टेलीग्राम पे हमारे आजकल डेली MCQs आते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे PDF अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे हमेशा डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज बहुत सारी होती है जो आजकल हमको कोचिंग में मिलती है, फ्री मिलती है, उस टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं। लेकिन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना ही है, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए सबसे इजी रास्ता मैं आपको बताती हूँ कि आप जो एम्स का वेबसाइट होता है माय डियर फ्रेंड्स, एम्स के वेबसाइट पे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। वहां से भी आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट डे से करनी है, जब से आप प्रिपरेशन शुरू किए हैं तब से, और तब तक करनी है जब तक आपका नॉट सेट क्लियर नहीं हो जाता, जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सबसे बड़ा बेस है आपके किसी भी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो। सब कुछ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये हुआ आपका 90 डेज प्लान। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, टाइम किसी को नहीं मिलता है। आपको हमेशा टाइम बनाना पड़ता है, आपको हमेशा टाइम खोजना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है। वही 24 घंटे आपको भी मिलते हैं और वही 24 घंटे हर उस टॉपर को मिलते हैं जो Air 1 आता है रैंक लेकर, हर उस क्लास टॉपर को मिलते हैं 24 घंटे जो 600 रैंक लेकर आता है। पर डिपेंड करता है कि हाउ यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन, कितना स्ट्रांगली आप प्रिपेयर कर रहे हो, कितना अच्छा आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो ना का कोई ऑप्शन ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हो एग्ज़ाम क्लियर करना तो आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ आपको कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा अपने मन में हम रखते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, इतना सारा रैंक है, इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, मुझे कैसे रैंक मिलेगा, इतना कंपटीशन हाई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, होगा ना, लाना ही नहीं है, मैंने बताया आपको होगा। यस, आपको हमेशा अपने मन में ये रखना है, यस आई विल डू, आई कैन डू। आप अपने आप को ये बस बोलते रहिए कि हाँ मेरा बिल्कुल होगा। इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो आप, कैसे नहीं होगा आपका सिलेक्शन, देखते हैं कैसे नहीं होगा। रिवीजन आपको 5 to 10 टाइम्स करना है, हर एक सब्जेक्ट का करना है। जो 6 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं उसका रिवीजन भी करना है आपको, सबसे ज़्यादा 5 to 10 टाइम्स रिवीजन करना है। और एग्ज़ाम से पहले अपने आप को, अपने दिल को ये समझा के रखना है कि यस, इस बार नॉर्सेट पार बिल्कुल होगा माय डियर फ्रेंड्स। यू कैन, यू विल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल भी अपने मन को डराना नहीं है, सोचना नहीं है कि मेरा नहीं होगा। यस, इस बार आपका नॉर्सेट पार होगा, आपका सिलेक्शन होगा, नर्सिंग ऑफिसर बनोगे आप। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।